एक घरेलू सफाई कर्मी यानी घर का एक नौकर देश की शीर्ष कंपनी में सीईओ बन गया। रुको, छोटे छोटे कामों के लिए इतना टाइम लगाओगे? मार्केट में भीड़ बहुत थी इसलिए लेट हुआ। हाँ, लोग तुम्हें ही देखते होंगे ना, तुम किसी हीरो से कम नहीं हो ना। अब इतनी देर जो लगाई है तो दिखाओ क्या लाए हो। तुम्हें तो घर के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। क्या कहा था और क्या उठा कर लेकर आए हो। लौकी और तरोई भी लाया हूँ। लौकी और तरोई जैसी सब्जियां तुम ही खाओ। अनिका ने अपने पिता के कहने पर नक्श से शादी की, जो बात चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मौका मिलता चित्रा अपने दामाद नक्श को जलील करती। वहाँ दूसरी ओर अनिका के मन में भी नक्श के लिए कोई भावना नहीं थी। चित्रा चाहती है कि उसकी बेटी नक्श को तलाक दे दे और उसके लिए वो एक प्लान बनाती है। अनिका, मैंने कहा था ना, उसे किसी काम की समझ नहीं है। वो जो करता है उससे हमें गुस्सा आता है। तुम जबरदस्ती उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरी मानो तो उसे तलाक दे दो। शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक घर पर ही बैठा है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही वो कोई काम करे या ना करे, मेरे पास जितना भी है ना मैं मैनेज कर लूंगी। आप खामोखा परेशान मत होइए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। तुम्हारी वजह से ही उसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। अब तक तो ये घर और कंपनी अच्छी तरह से चल रही हैं। जो चाहे कर लो, पर वो तुम्हारा घर नहीं संभाल पाएगा। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। मम्मा, वो बहुत अच्छे से संभाल लेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप भी ना। और ये कहकर अनिका वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पोछा लग जाए तो कॉफी बना देना। नक्श सिर हिलाकर कहता है हाँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी नक्श चुपचाप अपना काम करता रहता है। नक्श, हाँ? मम्मी को कॉफी देने के बाद जरा ऊपर आना। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ये क्या तरीका है? कॉफी मुझ पर गिर जाती तो? सॉरी, अनिका बुला रही है, वहाँ जाना है। कॉफी ठीक से तो बनाई है ना? अगर कॉफी अच्छी नहीं हुई ना तो अपनी बेटी से कहकर घर से निकलवा दूंगी। नक्श, तुम आ रहे हो या नहीं? अब यहाँ क्या खड़े हो? वो बुला रही है, जल्दी जाओ। दरवाजा बंद करो, ये भी बोलना पड़ेगा। ओह, क्या तुम ऐसे ही साफ सफाई करते रहोगे और मेरी मम्मी को जिंदगी भर कॉफी पिलाते रहोगे क्या? नहीं अनिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मुझे नहीं सुनना। अगर इस महीने तुम्हें जॉब नहीं मिली तो यहाँ से चले जाना। मेरी कंपनी में मैं तुम्हें रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। अपना हुनर दिखाना होगा, तब जाकर मुझे खुशी होगी, समझे? कुछ समझ आया कि नहीं? हाँ? सुन रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया अनिका। अब मेरे साथ आओ। कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए अनिका को नक्श अपनी स्कूटर से ही ऑफिस ले जाता है, जहां विहान उसका इंतजार कर रहा है। हेलो अनिका, क्या हुआ? हाय। इतनी देर हो गई? क्योंकि उस समय कंपनी लॉस में थी और अनिका को फंड्स की जरूरत थी, विहान जो अनिका को चाहता है वो अनिका को फंड्स देने के लिए तैयार हो गया। आई एम सॉरी विहान, मेरी वजह से हुआ। ये सुनने के बाद विहान पीछे खड़े नक्श को देखता है। ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, नक्श। नक्श का इंट्रो मिलने के बाद